अभी हम मौजूद हैं मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और मनीष कश्यप का लगातार तमाम वीडियो वायरल हुआ है। पीएमसीएच से लेकर के पिटाई से लेकर के उसके बाद बीजेपी से अलग होना, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज हम बात करेंगे करण जी से कि क्या सच्चाई है उस पर। और अभी जो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है तो कहाँ तक सही है कि क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ दिनों से जनता यही जानना चाह रही है कि सही में मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यह जानना ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम करण कश्यप जी के साथ हैं और जानने का हम प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप का क्या प्लानिंग है और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम उस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहेंगे कि मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन, थोड़ा सा बात करेंगे उस पर। बीजेपी में ज्वाइन किए थे, लोकसभा का चुनाव छोड़ करके बीच में ही छोड़ दिए थे और अभी बीजेपी से अलग हो गए। तो क्या लग रहा है कि थोड़ा सा नुकसान हुआ या बड़ा नुकसान हुआ आप लोग को? देखिए, नुकसान तो जैसे मैं देखता हूँ तो नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसे जिस दिन हम लोग के दबाव में, परिवार के और कुछ दोस्तों के दबाव में मनीष कश्यप को बैक होना पड़ा। परिवार को ये डर था कि हाँ, जो 9 महीने बाद जेल में से आया है तो ये सब चीज़ का डर था। और बहुत बड़े बड़े लोग कॉल करते थे, लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे लोग। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो कहीं कुछ मन ना कहने पर कहीं बुरा ना हो जाए। और इसी चक्कर में हम लोग को नुकसान तो हुआ ही है। आप भी देख सकते हैं, सारे लोग को पता है कि नुकसान क्या है। लोग बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए, बहुत कुछ बोले, लेकिन सब कुछ को छोड़ते हुए मनीष कश्यप अपना त्याग, समर्पण, सब कुछ बीजेपी के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया। चाहे दिल्ली चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो या बिहार चुनाव हो, हर जगह पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाया। और जहाँ भी पार्टी बोली वहाँ पे वो जाकर अपना चुनाव प्रचार किए। करण जी, हम मनीष कश्यप जब जेल में थे तब भी हम उस पटना के व्यूर जेल के पास गए थे। जिस दिन निकले उस दिन भी गए थे और जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनके साथ हम कैंपेनिंग में थे। लगातार हम लोग 15-20 दिन रहे हैं और जिस दिन बीजेपी में मिले उस दिन का भी मैं उस समय का भी वो दौर देखा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी में जाना एक अलग सा माहौल पैदा कर दिया था उस समय। बिल्कुल, आप ये बात आप सही बोल रहे हैं। हम लोग का उतना आकलन नहीं था कि हाँ जी इतना नुकसान होगा, क्योंकि बहुत लोग उस टाइम में मेरे मम्मी के पास, मेरे पास, पापा तक के पास कॉल जाती थी और रिक्वेस्ट करते थे कि हाँ, मनीष कश्यप को समझाइए, मनीष कश्यप को बताइए कि हाँ, जब साथ में काम किया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों ने तब, हम लोग का भी था कि हाँ चलो ठीक है, जे 9 महीने बाद जेल में से आया है, उसको राजनीतिक में जाना ही है। राजनीतिक पार्टियाँ अगर रिक्वेस्ट कर रही है, इतनी बड़ी पार्टियाँ रिक्वेस्ट कर रही है, चलो हम लोग बैक हो जाते हैं। तो हम लोग समझाए बुझाए सब कुछ किए, दबाव किए, तो मनीष के सब बैक हो गए। लेकिन उसके बाद आपने कहीं भी बीजेपी मनीष के प्रति कभी खड़ी होकर नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी चीज़ होगी पीएमसीएच में घटना, जहाँ पे जीवन और मौत की बात थी। वहाँ पे चलो ठीक है, हम पीछे नहीं जाएंगे, उतना पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन जब हमारा इस पर टाइम पे उन लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम उन्होंने कभी फ़ोन करके पता भी नहीं लगा कि हाँ मनीष साहब तुम कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक कोई कॉल भी नहीं किया। कॉल किए, बाद में लोग कॉल किए। जहाँ विपक्षी पार्टियाँ, विपक्ष के ऐसे ऐसे लोग, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे लोग फ़ोन किए जहाँ मनीष कश्यप कैसे हो, कैसे, क्यों हुआ, क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ, अपने बेटे को भेज रहा हूँ, अपने भतीजे को भेज रहा हूँ। बहुत लोग आए भी, कैमरे के बाहर, कैमरे के पीछे से आए भी, बात भी किए। लेकिन वहीं बीजेपी मनीष कश्यप के साथ नहीं खड़ी हुई, सिर्फ एक आदमी को बचाने के चक्कर में, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को बचाने के चक्कर में मनीष कश्यप को त्याग कर दी उस टाइम में। अब बताइए, जहाँ पे मनीष कश्यप पे ये हमला हुई, उसके बाद मनीष बीजेपी चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, इंटरफेयर ना करके इसको दबा दिया जाए। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जैसे ही घटना हुई उसके बाद से आज देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग पर डे आपको 100 हज़ारों वीडियो आती है। जितना वो आकलन किए थे उससे दुगुना नुकसान बीजेपी को होना चालू हो गया। उसको आप मानते हैं? एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, ऐसे अब जनता का सवाल है, जनता भी जानना चाहती है कि मनीष कश्यप को बीजेपी यूज की है और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मनोज तिवारी को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब लोग एक आदमी को जानता है इसमें, तो वो मुझे पता है कि हाँ कितने लोग पीछे पड़े थे उस टाइम में बैक कराने के लिए।
आपको तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। आदमी को पता है। हाँ, उनका ज़्यादा योगदान था कि हाँ, बैकग्राउंड में जहाँ तक वो पटना तक भी पहुँचे, मैंने एक रिलेशन बना दिए थे। माने एक परिवार घरेलू का, संबंध हो हाँ, गया एक था। परिवार सदस्य टाइप के हो गए थे, तो थोड़ा-सा उनका ज़्यादा हो गया था। लेकिन उनके अलावा भी ऐसे-ऐसे नाम हैं, अब चलिए पार्टी से अलग हुए तब नाम रखना बेकार की बात है, लेकिन ऐसे-ऐसे लोग थे हमारे अब बेतिया के ही हैं, ऐसे-ऐसे लोग थे कि हाँ, नहीं समझाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, जिसको हम लोग नहीं बता पाएँगे लोग। तो उन लोगों का भी था कि हाँ, मनीष कश्यप समझाइए, मनीष कश्यप को जो चाहता है वो हो जाएगा, उसको उस लायक हम लोग बने जहाँ पे बिहार के लोगों की समस्या को दूर कर सकता है। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, यहाँ तक जब हमारी ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे देखे कि हाँ जी, खड़ी नहीं हो रही है। आज नहीं खड़ी हुई, मेरे जीवन और मौत के बीच में भी नहीं खड़ी हुई, तो आगे क्या खड़ी होगी? दिल्ली चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में काम किए, हरियाणा में काम किए, झारखंड में काम किए और लास्ट में बीजेपी छोड़ दी। तो ये कि आप अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, हाँ, मनीष कश्यप कहीं भी कुछ भी बीजेपी के प्रति कुछ भी ऐसा काम दिया हो और मनीष कश्यप नहीं किया हो, अपना 100% लगाया, बिल्कुल। चाहे अपना न्यूज़ चैनल को कुर्बान कर दिया। जो न्यूज़ चैनल से हमारा मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आप बोलिएगा तो मैं सबूत भी दिखा दूंगा, मिनिमम 10 लाख रुपये हर मंथ आता था। हर मंथ कितना? 10 लाख। 10 लाख रुपये हर मंथ मिनिमम आते थे, 10 से 15 के बीच में आती थी। उस बीजेपी में गए, न्यूज़ चैनल को डाउन कर लिए, अपने आप को डाउन कर लिए, लेकिन फिर भी हमारा नहीं हुई। चलिए अब हम पीएमसीएच पे बात करते हैं। पीएमसीएच में अब इतना बड़ा घटना हुआ, मनीष कश्यप को बंधक बनाया गया, उनको पीटा गया और बिहार के नेताओं को क्या कहें, भारत के किसी भी कोने से मनीष कश्यप के लिए बीजेपी के नेता फ़ोन नहीं किए और एक हाल चाल तक नहीं जानने का प्रयास किए कि आखिर में इतनी बड़ी घटना क्यों? देखिए, हाल चाल जानना ना जानना वो दूसरी बात है। बस मनीष कश्यप का यही चीज़ था कि हाँ, जो वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए थे कि हम, मेरा हाल चाल मत पूछिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पीएमसीएच पे वो कार्रवाई कर दीजिए। जो जिस तरह से बदसलूकी हुई है, जिस तरह से वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रही है, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, उस पर आप लगाम लगा दीजिए, इतना ही काफ़ी है। मुझे बीजेपी से कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन एक विभाग को बचाने के चक्कर में ना उस पर कार्रवाई होती है, ना कुछ होती है। लेकिन हाँ, ऊपर वाला तो देखिए, एक तो चीज़ है, मैं अपने भाई में एक चीज़ मैं देखता हूँ, जो दिल से बोल देता है ना, होता है। वो हो जाता है, दिल से बोलता है। देखिए, ऐसे तो हम लोग बात करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो दिल से बोलता है ना, जो दिल से आवाज़ आती है ना, वो बोलता है ना, वो हो जाती है। आज पीएमसीएच की कितना फसीयत हो रही है, कितना हो रही है, आप बता दीजिए। पहले पीएमसीएच में आपको दिन में, चाहे हम महीने में 1-2 खबर आती थी, बिल्कुल। 1-2 खबर। आज पर डे 10,000 खबर आती है, आ रही है। आ रही है। उसके बाद से देखिए, उस लड़की, जो लड़की मुजफ्फरपुर की घटना हुई थी, लड़की के साथ बहुत गलत हुई और इसमें बहुत, जितना इसका भर्त्सना किया जाए उतना कम है, जितना वो गलत तरीके से मैंने उसको जान लिया गया, पीएमसीएच ने जान ली उस बच्ची को। लेकिन देखिए, भगवान देखिए कैसे किए, तो वो लड़की मुजफ्फरपुर भी मर सकती थी, देखिए भगवान कहाँ ले गए? पीएमसीएच में ले गए। उसको देखिए तार कैसे जोड़े, मनीष कश्यप से जोड़े। तो वही बोलते, मनीष कश्यप जब दिल से बोलता है, दिल से जो आवाज़ आती है ना, वो लग जाती है भाई। तो जिस तरह उसका दिल रो रहा था ना, आज पीएमसीएच का हर डॉक्टर रो रहे होंगे, हर कर्मचारी रो रहे हैं, कहाँ से मनीष कश्यप पे हम उंगली उठाए।